हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। अगर आप लोगों ने पूरी की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग उन वीडियो को भी जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन बेसिक होगा उसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, सीधा हमने चालू कर देना है क्वेश्चन। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है कि पवार वंश का संस्थापक कौन था, तो अजय पाल था। सिंपल क्वेश्चन है, कोई टाइम नहीं लगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, देखिए आगे कहता है कि पवार वंश की स्थापना में स्थानीय राजा, ठीक है, पवार वंश की स्थापना में स्थानीय राजा था भानु प्रताप ने सहयोग किया था, ठीक है। हालांकि पवार वंश का संस्थापक कौन था, कनकपाल था, लेकिन अगर पूछेगा सहयोग किसने दिया था तो एक स्थानीय राजा था, उसका नाम क्या था, भानु प्रताप। यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि कनकपाल कहाँ का निवासी था, तो कनकपाल जो था वो गुजरात का निवासी था, ठीक है। एक धारनगरी स्थान पड़ता है, वहाँ से ये आया था। चलिए आगे देखिए, धीरे धीरे आपको क्वेश्चनों का लेवल जो है वो डीप देखने को मिल जाएगा। आगे कहता है कि मानवोदय काव्य में परमार शासक, ठीक है, एक पुस्तक है मानवोदय काव्य में परमार शासक अजयपाल अजयपाल कुबेर तथा युधिष्ठिर से की गई है, ठीक है। इसकी जो तुलना की गई है, एक पुस्तक है मानवोदय काव्य, इसमें अजयपाल की जो तुलना की गई है किससे की गई है, एक तो कुबेर से तथा युधिष्ठिर से की गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या कहता है कि चांदपुर गढ़, गढ़ का मतलब क्या हो गया, किला हो गया, और 52 गढ़ों में से मात्र एक गढ़ अवशेष है वर्तमान में, उसका नाम क्या है, चांदपुर गढ़। कहाँ पे ये हमारा, ये चमोली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो आया था यहाँ पे कनकपाल, तो 888 ईस्वी में ये यहाँ पे आया था, ठीक है। चलिए बेसिक सा फैक्ट है, आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है कि राज राजेश्वरी का मंदिर भी है पौड़ी के देवलगढ़ में, तो वहाँ पे राज राजेश्वरी जो थी परमार वंश की कुलदेवी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल सा देखिए कि अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। तो किस संप्रदाय को मानता था अजयपाल, गोरखनाथ संप्रदाय को मानता था। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि परमार वंश के शासक अजयपाल की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है, तो उत्तराखंड का अशोक किसे कहा जाता है, अजयपाल को कहा जाता है। या परमार वंश के किस शासक की तुलना अशोक से की जाती है, तो अजयपाल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, धीरे धीरे आपको डीपली डीपली क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला कहता है कि परमार शासक जगतपाल, एक परमार शासक था जगतपाल, जगतपाल ने भिलंग घाटी को राजधानी बनाया था, ठीक है। तो आ जाएगा किस परमार शासक ने भिलंग घाटी को राजधानी बनाया था, तो जगतपाल को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि देवलगढ़ के विष्णु मंदिर में, तो देवलगढ़ जो पौड़ी में पड़ता है, विष्णु मंदिर में अजयपाल का पद्मासन मुद्रा में चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो आ जाएगा पद्मासन में अजयपाल का चित्र कहाँ से मिला है, तो देवलगढ़ के विष्णु मंदिर से। अगला क्वेश्चन देखिए, सहजपाल ने देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में घंटी को चढ़ाया था या दान दिया था। क्वेश्चन आ जाएगा कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में किस पवार शासक ने घंटी को दान दिया था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, अजयपाल ने, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की। तो आता है क्वेश्चन कि किस परमार शासक ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण करी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बलभद्र शाह, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, बलभद्र शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि जगतपाल का ताम्रपत्र या ताम्रलेख रघुनाथ मंदिर से मिला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे देखिए। एक हमारा सेनापति था, उसका नाम क्या था, नंदी। तो नंदी जो सेनापति था वो किसका था, मानसाह का। तो आ सकता है कि नंदी किसका सेनापति था, मानसाह का। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि जागेश्वर धाम, तो जागेश्वर धाम में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, ठीक है। तो ये जटागंगा नदी के किनारे है, और कहाँ पे आता है, ये अल्मोड़ा में। बेसिक क्वेश्चन है और बन जाता है क्वेश्चन ऐसा भी कई बार। अगला है कि आसन बिराज, तो आसन बिराज कहाँ, देहरादून में, और 1967 में इसकी स्थापना हुई थी आसन बिराज की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि देश का पहला साइबर थाना या उत्तराखंड का पहला साइबर थाना तो कहाँ पे है, ये देहरादून में, और स्थापना कब हुई इसकी, 25 मार्च 2015 को, ठीक है। 25 मार्च 2015 को। आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है कि उत्तराखंड का दूसरा साइबर थाना कहाँ स्थापित हुआ। चलिए ये आपके लिए आपको बताना है। इसके बाद देखिए कामेत, ये कामेट होगा, ठीक है। कामेट पर्वत की ऊंचाई, तो कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी होगी, 7,756 मीटर, 7,756 मीटर। और कहाँ पे है ये, चमोली में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र की भाषा क्या है, तो पांडुकेश्वर का हमारा चमोली में, और इसकी ताम्र जो भाषा है वो कौन सी है, वो होगी हमारी पाली भाषा, ताम्रपत्र की इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि तीन टिकटी प्रथा,
एक प्रथा है तीन टिकटी प्रथा प्रचलित है, ये थारू जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ है, तो अल्मोड़ा में। बेसिक क्वेश्चन है, वाणी का क्वेश्चन है। ये देखिए आगे आगे कहता है कि स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा जय सिंह रावत। और इन्होंने एक पुस्तक और लिखी है उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास। चलिए अगला कहता है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला आईएएस, ठीक है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस परीक्षा पास की थी, किसने पास करी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ज्योतिराव पांडे ने। ठीक है, परीक्षावाड़ी का क्वेश्चन है ये भी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, तो देहरादून में। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाना, हमें एक नज़र में देखना है बस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, लैंड्स एंड, ठीक है, क्या कहता है कि लैंड्स एंड पर्यटन स्थल कहाँ पे है। ठीक है, तो लैंड्स एंड पर्यटन स्थल कहाँ पे हमारा, ये नैनीताल में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि नरसिंह एवं शैतान सिंह स्टेडियम कहाँ पर है। ठीक है, तो ये स्टेडियम कहाँ पे हमारे, ये रानीखेत में, अल्मोड़ा रानीखेत में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सबसे प्राचीन जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो रघुनाथ मंदिर से प्राप्त हुए हैं। और ये कहाँ पे रघुनाथ मंदिर, देवप्रयाग में, और द्रविड़ शैली का निर्मित मंदिर है। अगली देखिए एक पुस्तक है, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये पुस्तक है कि गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, एक पुस्तक है गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसने तैयार की। ठीक है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा, अबोध बंधु बहुगुणा ने। ठीक है, अबोध बंधु बहुगुणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कालिदास की मेघदूत, एक पुस्तक है कालिदास की मेघदूत का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आचार्य, मैं पूरा नाम बताता हूँ आपको इनका, आचार्य धर्मानंद ने, आचार्य धर्मानंद जमलोकी। ठीक है, आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने किया था। ठीक है, ये लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नैनीताल को किस वर्ष उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1962 में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षकों के लिए श्लेष मटियानी अवार्ड, तो शिक्षकों के लिए श्लेष मटियानी अवार्ड कब शुरू किया गया था, तो 2009 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि गुरु नानक देव जी किस वर्ष उत्तराखंड आए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1917 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उत्तराखंड का हरा सोना किसे कहा जाता है, तो बांज का वृक्ष को उत्तराखंड का हरा सोना कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए इसके बाद कहता है कि टीबी सैनिटोरियम की स्थापना भोपाली में कब की गई, टीबी सैनिटोरियम की स्थापना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1912 में। ठीक है, यह 6 रोग भी आ सकता है। ठीक है, अगला कहता है कि भोटिया जनजाति द्वारा प्रत्येक कितने वर्षों में कंडाली, या जिसका नाम क्या है हम किरजी भी बोल सकते हैं, त्योहार मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12 वर्ष बाद। ध्यान रखना कंडाली एक घास रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला कहता है कि राज्य का पहला मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया था, तो राज्य का पहला है और मानसिक चिकित्सा संस्थान है, तो ये कहाँ पे हमारा सेलाकुई में, और सेलाकुई कहाँ आता है, दून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि टमटा सुधार समिति का गठन कब हुआ, तो 1905 में हुआ था। मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा टमटा सुधार कमेटी का गठन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि पुराणों में देवप्रयाग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, देवप्रयाग, तो इसका आंसर क्या होगा, देव तीर्थ, मतलब देवताओं का तीर्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ पर स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में है। मैंने पूर्व की वीडियो में भी आपको कई बार बता दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, संस्थापक अल्मोड़ा में, और संस्थापक कौन है, डॉक्टर बोशी सेन में। और 1924 में स्थापित हुआ था, लेकिन कहाँ पे हुआ था ये उस समय, ये कोलकाता में। बाद में इसे स्थापित किया गया था अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि देव दामनी बुग्याल कहाँ है, तो ये हमारा कहाँ पे होगा, उत्तरकाशी में। अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है, तो वॉलीबॉल से है, रिपीटेड है और आ रखा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि तैमूर ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया, तो 1398 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली कब शुरू हुई, तो चंद राजाओं द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पे कब आक्रमण किया, तो 1191 में उसने आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। कहने का मतलब 15 अगस्त 1947 के आसपास कौन राजा था, जो अंतिम राजा भी रहा था,
तो वो कौन था हमारा, मानवेंद्र शाह। चलिए ठीक है, मानवेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए ये थोड़ा मैसेज आ गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि राज्य में कितने नगर निगम है। तो 8 थे प्लस एक और हो गया है, ठीक है। बताइए नवा कौन सा नंबर कौन बना, ये आपको कमेंट्स करके बताने हैं, 2 क्वेश्चन। अब वर्तमान में 9 है। अगला क्वेश्चन कहता है कि होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। तो शेरमन ओकले होली हिमालय पुस्तक के लेखक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि कौन सा ताल नंदा देवी के निकट है। तो नंदा देवी का मंदिर है एक चमोली में, तो उसके निकट कौन सा ताल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेनीताल। ये क्वेश्चन आपका आबकारी विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि बेरास कुंड कहाँ है। तो चमोली में। और मैं बताता हूँ आपको बेरास कुंड क्या है, कि रावण की तप स्थली है, ठीक है। बेरास कुंड रावण की तप स्थली आ सकता है, कि रावण की तप स्थली कौन सी है, तो बेरास कुंड चमोली में। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी, चाहे वो फॉरेस्ट का पेपर हो, चाहे जो आपका ग्रुप सी लेवल का पुलिस का हो, बंदी रक्षक का हो, या आपका पटवारी लेखपाल का हो। उस हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।